वामन भगवान, एक बार क्या हुआ, दुर्वासा ऋषि आप सभी जानते हैं कि बहुत क्रोधी संत हैं, बड़े क्रोधी संत हैं। तो दुर्वासा ऋषि एक दिन नारायण भगवान से मिलके आए, फूलों की माला लेकर आए थे। इंद्र कहीं से विजय करके आया था, उसके गले में डाल दी। इंद्र ने सोचा कि अरे एक तो नारायण भगवान ने पहनी, फिर दुर्वासा ऋषि ने पहनी, और अब मेरे गले में डाल दी, तो उतार के ऐरावत हाथी के ऊपर रख दी। ऐरावत हाथी ने नीचे पटक के उसे कुचल दिया। जैसे ही माला को कुचला तो ये दुर्वासा ऋषि ने देख लिया और उन्हें आ गया क्रोध। उनने कहा, इंद्र तेरी सारी श्री नष्ट हो जाए, तूने भगवान की माला का अपमान किया है। इधर श्राप की बात, जो श्राप दिया गया था उसकी बात दैत्यों को पता चल गई, तो दैत्यों ने इंद्रलोक पर चढ़ाई कर दी। जैसे इंद्रलोक पर चढ़ाई की, वैसे ही इंद्र देवता आदि सब छोड़ छाड़ कर अपना लोक भाग गए। वहां दैत्य राज्य करने लगे स्वर्गलोक में। अब इधर इंद्र आदि देवता गुफाओं में छुप कर रहने लगे। अदिति माता को इस बात का पता चल गया, वो बहुत दुखी हुई, कश्यप जी के पास गई और कहा मेरे पुत्र आज घर से बेघर हो गए हैं। तभी उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करें, आप प्यो व्रत करें, उससे भगवान प्रसन्न हो गए और आपकी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। अदिति माता ने व्रत किया है और उस व्रत से साक्षात श्री हरि, साक्षात श्री भगवान आए हैं। उन्होंने शुभ आशीर्वाद दिया है कि मैं स्वयं तुम्हारे यहाँ पर पुत्र रूप में जन्म लूंगा, क्योंकि बलि का इस समय कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वो बहुत गुरु भक्त है और गुरु भक्त का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इधर जैसे ही इंद्र को, माता अदिति को यहाँ गर्भ हुआ है और भगवान बामन ने माता अदिति के गर्भ से जन्म लिया है। बोलिए बामन भगवान की जय हो। बलि यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में बामन भगवान बलि से 3 पग पृथ्वी मांगने के लिए गए हैं। जैसे ही बलि आया, बलि के पास बामन भगवान आए तो मानो लग रहा है कि जैसे सूर्य ही प्रकट होकर आ गया हो, सूर्य भगवान स्वयं आ गए हों। यज्ञ पे बैठे हों तो कभी उठना नहीं चाहिए, मगर जैसे ही बामन भगवान को देखा वैसे ही बलि उठकर खड़े हो गए स्वागत के लिए, सम्मान के लिए। तो व्यवस्थापकों से निवेदन है कि बामन भगवान को ले आइए। हम सभी के बीच बामन भगवान आ रहे हैं, हम सभी उनका बैठे बैठे स्वागत करेंगे और सभी को दर्शन होंगे, वो वहीं से आएंगे। बामन भगवान आए हैं, बलि ने बामन भगवान के चरणों को धुलाया है, चरणामृत सारे घर में छींचा है, अपने ऊपर डाला है और भगवान से प्रार्थना की कि हे बामन भगवान आप क्या चाहते हैं। उस समय बामन भगवान ने कहा भैया हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो मांग लीजिए प्रभु। नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए। अरे आप कहें तो आपकी जैसी बटुकी से, छोटी सी कन्या से आपका विवाह करवा दूं। तो बामन भगवान मुस्कुराने लगे और कहने लगे भैया आज विवाह कर लेंगे तो कल को संतान हो जाएगी, तो फिर रहने के लिए जगह भी तो चाहिए। बलि ने कहा मैं अपने बड़े बड़े, क्योंकि आप लेंगे तो छोटी बहुत मानेंगे, 3 पग पृथ्वी की जब बामन भगवान ने कहा तो मैं अपने बड़े बड़े जो मेरे यहाँ वीर हैं वो एक एक डग में 3-3 कोस पृथ्वी को नाप लेते हैं, तो आपको मैं उनके द्वारा नब्बा देता हूं। बामन भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम तो अपने ही द्वारा लेंगे, दूसरे के द्वारा नहीं लेंगे। हमारे छोटे चरण हो चाहे बड़े चरण हो, हम अपने ही द्वारा पृथ्वी को नापेंगे। बामन भगवान ने बलि से 3 पग पृथ्वी मांगी है, उसमें बलि ने संकल्प कर लिया है और बामन भगवान को 3 पग पृथ्वी दी है, जिसमें भगवान ने एक में धरती,
दूसरे में आकाश और तीसरे में कहा तीसरा चरण में कहां रखूं? तो बलि ने कहा प्रभु जो देता है दान से ज्यादा बड़ा होता है दानी, इसलिए आप तीसरा चरण मेरे मस्तक पर रख लीजिए। तीसरा चरण बलि के मस्तक पर रखा है वामन भगवान ने, मानो कि बलि ने अपने आप को भगवान को समर्पित कर दिया हो। इधर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप बलि के ऊपर कृपा कीजिए, क्योंकि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो पत्ता या जल मात्र भी चढ़ाता है आप उस पर भी प्रसन्न हो जाते हैं, उसको भी तीनों लोक की संपदा प्रदान कर देते हैं। तो फिर बलि ने तो अपना सर्व सब चढ़ा दिया, तो आप कृपा कीजिए। तब भगवान वामन ने कहा आज से बलि को मैं सुतल लोक का राज देता हूं और वहां पर मैं पहरेदार बन के खड़ा रहूंगा। भगवान ने लिया इतना सा और बलि को दिया इतना सारा।